वेलकम टू सिविल सारथी क्लासेस। स्वागत है आप लोगों का फिर से एक बार। देखिए, अभी हमने क्या पढ़ा था, सिंधु नदी तंत्र। अब इसके बाद क्या है अगला आपका गंगा नदी तंत्र। हम ये क्या देख रहे हैं, अभी इस समय चल रहा है हमारा हिमालय नदी तंत्र या हिमालयी नदियों का क्षेत्र पढ़ रहे हैं हम। अभी इसमें 3 पढ़ेंगे हम, एक ब्रह्मपुत्र, इसके आगे देखिए सिंधु नदी तंत्र, या एक 2 क्वेश्चन है, इसके आंसर आप उसमें दे देना कमेंट बॉक्स में, ठीक है। एक क्वेश्चन ये है कि भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना कौन सी है, ठीक है। एक तो ये है, और दूसरा ये है जो विश्व की सबसे लंबी नहर है उसकी अवस्थिति को बताइए, ठीक है। 2 क्वेश्चन क्या है, एक है भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना कौन सी है, दूसरा है विश्व की सबसे लंबी नहर की अवस्थिति कैसी है, मतलब किन नदियों पर है, उसकी लंबाई क्या है, ये सब बताना है इसमें, ठीक है। अब देखिए, अब क्या है गंगा नदी तंत्र। अगर हम गंगा या उसकी सहायक नदियों की बात करें तो गंगा और उसकी सहायक नदियों के क्षेत्र का विस्तार कहाँ से है, इसका विस्तार देखो पंजाब से लेकर पश्चिम बंगाल के डेल्टाई क्षेत्र तक के। पंजाब कह लो या हरिद्वार कह लो, हरिद्वार से लेकर पश्चिम बंगाल के डेल्टाई क्षेत्र तक किसका विस्तार है, गंगा नदी तंत्र का विस्तार है, या गंगा और उसकी सहायक नदियों का विस्तार है। अगर हम वास्तव में बात करें गंगा नदी की, तो गंगा नदी 2 नदियों का सम्मिलित रूप है, एक भागीरथी और एक अलकनंदा। देखिए, भागीरथी नदी कहाँ से निकली है, गंगोत्री ग्लेशियर से निकली है, और अलकनंदा कहाँ से निकली है, पिंडर ग्लेशियर या सतोपंथ हिमानी से निकली है। जब ये दोनों नदियाँ कहाँ पर मिलती है, देवप्रयाग में मिलती है। तो जब ये दोनों नदी देवप्रयाग में मिलती है तो इस स्थान पर ये क्या कहलाती है, गंगा कहलाती है, ठीक है। दोनों नदियाँ कहाँ मिल रही है, देवप्रयाग में मिल रही है, तो ये क्या कहलाती है यहाँ पे, गंगा। कौन कौन सी 2 नदियाँ हैं, भागीरथी और अलकनंदा। ये दोनों मिलती कहाँ पर है, देवप्रयाग नामक स्थान पर मिलती है। गंगा नदी का विस्तार कैसा है, हरिद्वार से लेकर पश्चिम बंगाल के इस डेल्टाई क्षेत्र तक इसका विस्तार है। कुछ नदियाँ दाईं ओर से और कुछ नदियाँ बाईं ओर से मिलती है इसमें आके। अगर हम बात करें तो देखिए, जब ये पश्चिम बंगाल की ओर जाती है, कौन सी गंगा नदी यहाँ से बहते हुए कहाँ जाती है, जब पश्चिम बंगाल में जाती है, तो पश्चिम बंगाल में ये फरक्का नामक स्थान पर, जहाँ फरक्का बैराज का निर्माण है, वे फरक्का नामक स्थान पर 2 सरिताओं में बढ़ जाती है। पहला दक्षिण पूर्व की ओर निकलती है, ये बांग्लादेश की ओर, वो फिर जब ये इस ओर बढ़ती है उसका नाम क्या कहलाता है, पद्मा कहलाता है। देखो आगे हम इसमें पढ़ेंगे, तो जब ये पद्मा कहलाती है, इसी के आगे से ब्रह्मपुत्र नदी मिलेगी आके, तो इसका ब्रह्मपुत्र का नाम क्या हो जाएगा, यहाँ पे पद्मा हो जाएगा। फिर कुछ समय बाद इसका आगे नाम क्या होता है, मेघना नाम हो जाता है। और इसी तरह से इसका एक भाग किस तरह पश्चिम बंगाल की ओर जाता है, और उसको क्या कहते हैं, भागीरथी हुगली, मतलब ये हुगली या भागीरथी हुगली के नाम से जाना जाता है। ये दोनों ही यहाँ पे जब हुगली और पद्मा एक क्या बनाती है, डेल्टाई क्षेत्र बनाती है, जो विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है, ठीक है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे सघनता अधिक होने के कारण अधिक वन पाए जाते हैं, इसलिए इसको सुंदर वन भी कहा जाता है यहाँ पे, ठीक है। अब इसकी हम सहायक नदियों की बात करें तो गंगा की बाईं ओर से मिलने वाली सहायक नदियाँ जो कहाँ से निकल रही है, हिमालय के पहाड़ों से निकलती आ रही है। तो बाईं ओर से निकलने वाली नदियों में कौन सी है, रामगंगा। देखो पहली क्या है, रामगंगा, इनका क्रम भी ऐसे ही है। तो ये रामगंगा है, रामगंगा निकली कहाँ से, कुमायूं पहाड़ पढ़ा था हमने, कुमायूं की श्रेणी पढ़ी थी, तो कुमायूं के गढ़वाल की पहाड़ी से निकली है। कौन सी, रामगंगा। किसकी सहायक नदी है, गंगा की सहायक नदी है। ये निकली कहाँ से, कुमायूं की गढ़वाल की पहाड़ियों से निकली है, उत्तराखंड जिला, ठीक है। इसके बाद कौन सी है, गोमती, ये है गोमती नदी। देखिए गोमती नदी कहाँ से निकली है, उत्तर प्रदेश के पीलीभीत से निकली है, पीलीभीत की जो पहाड़ी है वहाँ से कौन सी नदी निकली है, गोमती नदी। फिर कौन सी है आपकी, घाघरा। घाघरा कहाँ से निकली है, घाघरा निकली है तिब्बत के पठार से, ठीक है। देखिए घाघरा नदी है, ये घाघरा कहाँ से निकली है, तिब्बत के पठार से निकली है। फिर इसके बाद गंडक, बूढ़ी गंडक, बूढ़ी गंडक की नदियाँ कहाँ से निकली है, नेपाल हिमालय से निकली है। फिर इसके अलावा आगे कौन सी है आपकी, कोसी नदी है। कोसी नदी कहाँ से निकली है, नेपाल के तिब्बत, मतलब जो तिब्बत का इधर उत्तरी वाला एरिया ना नेपाल का, वहाँ से कौन सी नदी निकली है, कोसी नदी निकली है। देखिए कोसी नदी ये इस ओर से जब बहती हुई आती है यहाँ पे, तो इसका प्रवाह क्षेत्र अधिक होने के कारण, इसका प्रवाह क्षेत्र यहाँ पे अधिक है, और यहाँ पे बहुत सारे विसर्पों का निर्माण करती है, मतलब अलग अलग क्या है, ये मैदानी भाग है। कौन सा मैदान है ये, मगध का। अभी हम पढ़ेंगे आगे गंगा का मैदान, तो इसी में समझ में आएगा। ये मैदानी भागों में बहुत अधिक विसर्पों का निर्माण करती है, तो इसी कारण इसे क्या कहा जाता है, बिहार का शोक कहा जाता है, क्योंकि ये किसी भी रूप में अलग अलग वितरिकाओं में बढ़ जाती है।
फिर एक कौन सी नदी है इसकी, महानंदा। महानंदा कहाँ से निकली है, पश्चिम बंगाल में दार्जिलिंग की पहाड़ियों से निकली है। ये किसकी सहायक नदी है सब, गंगा की सहायक नदी है। किस ओर से मिलती है, बाईं ओर से। रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंडक, कोसी, महानंदा, ये सारी नदियाँ गंगा के बाईं ओर से मिलती हैं। और इसी के आगे गंगा गंगा नदी जब आगे फरक्का के पास में एक इसकी सरिता दक्षिण पूर्व की और एक दक्षिण की ओर चल जाती है, फिर पद्मा, मेघना और एक हुगली के रूप में होती है। इसी तरह से अगर हम दाईं ओर से बात करें तो दाईं ओर से मिलने वाली नदियों में यमुना पश्चिम से पूर्व की ओर जाने वाली सबसे लंबी सहायक नदी है। देखो कोसी भी इसकी एक सबसे महत्वपूर्ण सहायक नदी है, लेकिन सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है इसकी, यमुना है। यमुना निकली कहाँ से, यमुनोत्री ग्लेशियर से। यमुनोत्री ग्लेशियर कहाँ है, ये बंदरपूछ श्रेणी में है। बंदरपूछ श्रेणी के यमुनोत्री ग्लेशियर से कौन सी नदी निकली है आपकी, यमुना नदी निकली है। यमुना की सहायक नदियों में कौन सी है, इसकी सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है, चंबल। देखिए चंबल नदी कहाँ से निकली है, इंदौर के महू की जानापाव की पहाड़ी से। कौन सी नदी निकली है, चंबल नदी निकली है। चंबल की सहायक बनास नदी है। चंबल की एक और सहायक नदी कौन सी है, काली सिंध नदी है। ठीक है, यमुना इसकी सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है, चंबल की एक सहायक नदी कौन सी है, बनास, और एक और कौन सी है यहाँ पे, काली सिंध है। इसके अलावा एक नदी कौन सी है, बेतवा नदी रायसेन के कुमरा गांव, मध्य प्रदेश में रायसेन के कुमरा गांव से कौन सी नदी निकली है, बेतवा नदी निकली है। ये किसकी सहायक नदी है, चंबल की सहायक नदी है। ये चंबल से कहाँ मिलती है, हमीरपुर में मिलती है। फिर केन नदी कहाँ से निकली है, कटनी के समीप कह लो, या सतना जिला, कटनी के समीप सतना जिला में कैमूर की पहाड़ी से कौन सी नदी निकली है, केन नदी निकली है। ठीक है, इसके अलावा ये जो चंबल नदी है, चंबल इसकी सबसे बड़ी सहायक नदी होने के बाद इटावा में जाके किससे मिल जाती है, ये यमुना से मिल जाती है। ठीक है, सोन नदी कहाँ से निकली है, सोन नदी निकली है आपके अमरकंटक की पहाड़ी से। मध्य प्रदेश में अमरकंटक की पहाड़ी से कौन सी नदी निकली है आपकी, सोन नदी निकली है। ठीक है, सोन की सहायक नदी कौन सी, रिहंद और जोहिला इसकी सहायक नदी है। सोन नदी कहाँ जाके मिल जाती है, पटना में जाके किससे मिल जाती है, गंगा में मिलती है। देखिए चंबल नदी किस में मिल रही है, यमुना में मिल रही है, लेकिन सोन नदी कहाँ मिलती है, सीधे जाके पटना में मिल जाती है। ठीक है, और ये इसकी एक महत्वपूर्ण सहायक नदी है, कौन सी, यमुना नदी। अब इसके अलावा अगर हम गंगा के मैदान की बात, जैसे हमने सिंधु नदी तंत्र पढ़ा था, तो सिंधु में हमने बीस्ट, रेचना, चाज, ये सब दोआब क्षेत्र देखे थे हम लोगों ने। तो इसी के साथ साथ गंगा नदी के भी अपने दोआब क्षेत्र है। ये जो एरिया आता है बिहार वाला, देखिए इसको ऐसे समझिए आप, गंगा का मैदानी क्षेत्र। तो जो गंगा का मैदानी क्षेत्र है इसको 3 भागों में बांट दिया गया है, ऊपरी गंगा, मध्य गंगा और निम्न गंगा। तो जो ऊपरी गंगा का मैदान है उसको 2 भागों में बांटा है, रोहिलखंड का मैदान और अवध का मैदान। तो देखिए हमने क्या देखा, रामगंगा नदी और गोमती नदी। तो रामगंगा और गोमती नदी के बीच में क्या का मैदान है, रोहिलखंड का मैदान है। ये कोई में आता है, ऊपरी गंगा के मैदान में आता है। इसके अलावा अवध का मैदान कहाँ है, गोमती और घाघरा, इन दोनों के बीच में कौन सा मैदान है, अवध का मैदान है। तो देखिए रोहिलखंड का मैदान और अवध का मैदान, ऊपरी गंगा का मैदान आता है, क्योंकि ये देखिए ये ऊपरी गंगा, ये मध्य गंगा और ये दक्षिणी निम्न गंगा, फिर मध्य, फिर ये ऊपरी। इसके अलावा पूर्वी उत्तर प्रदेश का मैदान और बिहार का मैदान। देखिए यहाँ पे हो गया आपका ये पूर्वी उत्तर प्रदेश का मैदान, और ये जो एरिया आ जाता है ना पूरा, ये पूरा एरिया आ जाता है आपका बिहार के मैदान का। ये हो गया आपका पूर्वी उत्तर प्रदेश। तो ये दोनों ही क्या कहलाते हैं आपके, ये जो हिस्से हैं ये क्या कहलाता है, मध्य गंगा का मैदान। अब इस मध्य गंगा के मैदान में कैसे बांट दिया गया है, एक तो पूर्वी उत्तर प्रदेश का मैदान और एक बिहार का मैदान। इस बिहार के मैदान में भी 3 अलग अलग है, मिथिला, सारण, मध्यांचल। ठीक है, देखिए मिथिला सारण, और इसमें मिथिला सारण और बिहार का मैदान, मगध का मैदान। एक हो गया आपका मगध का मैदान, मिथिला सारण और मगध। एक तो क्या देखा हमने, ऊपरी गंगा, रोहिलखंड और अवध, ऊपरी गंगा का मैदान, 2 नदियां जिस दोआब क्षेत्र का निर्माण कर रही है, तो ये रोहिलखंड और एक अवध का मैदान। फिर एक हो गया आपका मध्य गंगा। तो मध्य गंगा में क्या आ गया, पूर्वी उत्तर प्रदेश का मैदान, ये पूर्वी उत्तर प्रदेश हो गया आपका इधर का मैदान, इधर साइड का पूर्वी उत्तर प्रदेश, और इधर का हो गया आपका बिहार का मैदान। तो बिहार में क्या आ गया, मिथिला सारण और मगध, ये हो जाता है आपका मगध का हिस्सा, उधर मिथिला और सारण का हिस्सा हो जाता है। फिर इसके बाद निम्न गंगा। तो निम्न गंगा में क्या कहा जाता है, पश्चिम बंगाल का मैदान। निम्न गंगा में क्या आ जाएगा, पश्चिम बंगाल का मैदान। देखिए
निम्न गंगा के मैदान से लेके इधर ऊपरी गंगा के मैदान की ओर जाने पर मतलब कि जलवायु की औसत वर्षा में कमी आती है। तो यहाँ पे जब वर्षा में कमी आती है तो यहाँ पर नहरों का निर्माण किया गया है, और यहाँ पे वर्षा अधिक होती है तो यहाँ पे वर्षा अधिक होने के कारण यहाँ पे फसलों की सिंचाई भी अधिक होती है, और यहाँ सिंचाई के लिए क्या का निर्माण किया गया है, नहरों का निर्माण किया गया है। ठीक है, ये हो गया आपका हरिद्वार से लेके पूरा का पूरा यहाँ तक के गंगा नदी तंत्र। बाईं ओर से मिलने नदियाँ ये होगी रामगंगा, गोमती, घाघरा, और दाईं ओर से मिलने नदियाँ कौन सी होगी, सबसे लंबी नदी होगी इसकी यमुना, जो यमुनोत्री ग्लेशियर बंदरपुच की श्रेणी से निकलती है। इसकी सहायक नदियों में है एक आपकी चंबल नदी, फिर हो जाएगी आपकी बेतवा, केन, और फिर सोन। सोन नदी जाके सीधे किससे मिलती है, गंगा से मिलती है। चंबल नदी इटावा के पास किससे मिल जाएगी, अपना चंबल नदी इटावा के पास मिल जाती है आपके किससे, यमुना नदी से मिल जाती है। और ये जो यमुना नदी है, ये यमुना नदी कहाँ मिलती है गंगा को, इलाहाबाद के पास। इलाहाबाद के पास प्रयाग नामक स्थान पर कहाँ मिल जाती है, ये गंगा से मिल जाती है। कौन सी नदी आपकी, यमुना नदी। और फिर सोन नदी कहाँ मिल रही है आपको, पटना में मिल रही है। ठीक है, और ये हो गया आपका गंगा का मैदान, रोहिलखंड, अवध, पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार में मिथिला, सारण और मगध, और फिर आपका पश्चिम बंगाल। होप कि गंगा का मैदान ये आपको समझ में आया होगा। मैंने 2 क्वेश्चन दिए हैं, आप वो जरूर बताइएगा। ठीक है, थैंक यू।